नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। अरुण जेटली वर्सेस केजरीवाल और डीडीसीए का मसला हर दिन एक नया मोड़ देता रहता है। अब भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि केजरीवाल साहब माफी मांगे। वो क्यों माफी मांगे? वो इसलिए माफी मांगे क्योंकि जो उनकी सरकार की रिपोर्ट है उसमें अरुण जेटली का कहीं जिक्र नहीं है। वो अरुण जेटली को क्लीन चिट देती है। केजरीवाल पलट कर कह रहे हैं कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो किसी का नाम नहीं लेती है रिपोर्ट, बल्कि ये कहती है कि डीडीसीए की कार्य प्रणाली में, कामकाज करने के तरीके में जबरदस्त घपलेबाजी हुई है। डीडीसीए घोटाले की जांच करने वाली चेतन सांघी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी अब केजरीवाल से माफी की मांग पर अड़ी है। पर यह बात समझ के बाहर है कि जब अरुण जेटली इस बारे में मानहानि के सिविल और आपराधिक मामले पहले ही दर्ज करा चुके हैं, तो अब कोर्ट के फैसले के बजाय माफी की मांग क्यों हो रही है? बीजेपी मुझसे माफी मांगने के लिए याचना कर रही है। माफ कीजिए, मैं उन पर एहसान नहीं करूंगा। मानहानि के केस में जेटली से पूछताछ होने दीजिए, सच सामने आने दीजिए। तो डीडीसीए मामले में अपना नाम आने के बाद अरुण जेटली ने 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पटियाला हाउस के कोर्ट में आपराधिक मानहानि का भी केस अरुण जेटली ने दर्ज कराया। सियासत आमतौर पर उसमें आरोप प्रत्यारोप के मामले उठते रहते हैं सियासत। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई कतई भी नई बात नहीं है। लेकिन अरुण जेटली जब कोर्ट की शरण में जा चुके हैं कि उनकी शख्सियत को, उनके नाम को अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बदनाम किया, जब अरुण जेटली कोर्ट की शरण में जा चुके तो ये बीजेपी ये क्यों दबाव बनाने की कोशिश कर रही है या मांग कर रही है कि अब आप माफी दीजिए? भाई, या तो कोर्ट की कार्रवाई होगी या आप माफी मांगते रहिए। ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है, ये समझ के बाहर है। आम आदमी पार्टी के जवाबी हमले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि चेतन सांघी कमेटी में किसी का नाम नहीं, लेकिन घोटाले की बात साफ साफ कही गई है जो अरुण जेटली के अध्यक्ष रहने के दौरान हुए। सवाल है कि जेटली 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे या नहीं। बीजेपी और जेटली जांच से क्यों भाग रहे हैं? क्या 16,000 रुपए प्रतिदिन किराए पर लैपटॉप लेना घोटाला नहीं था? स्टेडियम बनाने में घपला हुआ कि नहीं? इतनी जल्दबाजी ना दिखाए जेटली साहब को पाक साफ करने दिखाने के लिए। आप प्रोब होने दीजिए, प्रोब होने तक बताइए कि जांच हो रही है। अभी जांच हुई कहां है? सवाल है कि बीजेपी को अरुण जेटली के लिए क्लीन चिट की इतनी जल्दी क्यों है? क्या बीजेपी और खुद अरुण जेटली ये नहीं चाहते कि उन्हें किसी जांच का सामना करना पड़े? तो बहुत सारी बातें मेरे हाथ में, उसमें से एक रिसर्च पेपर है जो रिकमेंडेशंस हैं चेतन सांघी कमेटी की, यानी कि सुझाव जो हैं जिसका जिक्र करके बीजेपी माफी मांग रही है, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी तो जांच हुई नहीं है। अब उनकी जरा रिकमेंडेशंस पर एक पहले ही बिंदु पर मैं नजर डाल रहा हूं। हां, एक पहले बिंदु पर रिकमेंडेशन क्या करता है? कहती है, it suggested that the BCCI should suspend DDCA as per the memorandum and rules and regulations of the BCCI, Regulation 32, and streamline the administration of DDCA। यानी कि चेतन सांघी समिति ने जो सुझाव दिए हैं बहुत सारे, उसमें सिर्फ पहला और एक पढ़कर सुना रहा हूं। उसके हिसाब से उसने कहा कि BCCI को DDCA को सस्पेंड कर देना चाहिए। जब बीजेपी ने कीर्ति आजाद को सस्पेंड किया है ना भाई, वो अलग मसला है। तो बीसीसीआई को डीडीसीए को सस्पेंड कर देना चाहिए और बीसीसीआई के नियमानुसार उसका कोई रेगुलेशन 32 है, उसका इस्तेमाल करके फिर खुद स्ट्रीमलाइन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीडीसीए, यानी कि डीडीसीए के कामकाज को फिर जरा तयशुदा तरीके से स्ट्रीमलाइन करके चलाया। अब ये है, इस पर बीजेपी कह रही है कि माफी जो है वो आम आदमी पार्टी को
देनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी से भी मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूं कि आप लोगों ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, समय रहते आपको ये सब साबित करना पड़ेगा। एक वरिष्ठ मंत्री के ऊपर आपने आरोप लगाए, तो ये स्थिति। मेरे साथ दिलीप पांडे साहब मौजूद हैं और कुछ देर में प्रभात झा होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिलीप पांडे, क्या सिर्फ ये आपका बचाव इतना ही काफी है कि इस सांघी समिति की रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं है इसलिए आप माफी नहीं देंगे? नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत तरीका है उस रिपोर्ट को पढ़ने का। अपनी सुविधानुसार उस रिपोर्ट के मतलब निकाले जा रहे हैं। हम बार बार इस बात को बता रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लोग समझने को तैयार नहीं है कि सांघी समिति ने जो रिपोर्ट बनाकर दी थी, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर पढ़ा जाए तो उनके 2 ही मैंडेट थे। उनको उस रिपोर्ट में किसी को एक्यूज नहीं करना था, ना किसी का नाम लेना था। जो उनको करना था वो उन्होंने किया। एक काम ये करना था उनके क्या 2 मैंडेट थे उनके? दिलीप पांडे जी, उनको जब ये काम दिया गया था उनके क्या 2 मैंडेट थे, मैं जानना चाहूंगा। हाँ, मैं जो पहला मैंडेट था वो उनका ये था कि पब्लिक डोमेन में या प्राइवेटली जो भी इंफॉर्मेशन डीडीए स्कैम के ऊपर अवेलेबल है उसको समराइज करके सरकार के सामने प्रस्तुत करना और ये बताना कि इसमें कुछ गलत सही हुआ है कि नहीं हुआ है। वो मैंडेट उन्होंने पूरा किया। सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, उसको समराइज करके एक रिपोर्ट बनाई और सरकार को कहा कि बहुत भारी पैमाने पर इसमें गड़बड़ियां हुई हैं। दूसरा मैंडेट ये था कि डीडीसीए का इस्तेमाल दिल्ली के अंदर क्रिकेट के बढ़ावे के लिए किस प्रकार से करना चाहिए, इसमें आपको क्या क्या कहना है, उन्होंने इसके ऊपर भी लिख के दिया। जैसे उनका एक रिकमेंडेशन है कि स्पोर्ट्स बॉडीज को पॉलिटिशियन स्पॉइल करते हैं, इसको स्पोर्ट्स पर्संस के हाथों सौंपना चाहिए, वो इस खेल को समझते हैं। और ये मांग जो है बहुत लंबे समय से हर किस्म की खेल की जो बॉडीज बनी है उनके लिए उठती रही है। तो ये एक दूसरा उनका मैंडेट था। इन दोनों मैंडेट में उन्होंने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक काम कर दिया। अब कोई जांच, अभी तो जांच आयोग जो बना है उसकी तो कोई जांच हुई नहीं है। उसकी जांच आयोग की जांच होगा, उसकी पब्लिक हियरिंग्स होंगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, इन्वेस्टिगेशंस होंगे और वो सब कुछ पब्लिक होगा, जैसा कि गोपाल सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है। उसमें अगर माननीय अरुण जेटली साहब का अगर नाम नहीं आता है, भारतीय जनता पार्टी हर्ष उल्लास के साथ उनको वित्त मंत्री बनाए, लेकिन वो तब जब पहले उनको हटाए, क्योंकि वित्त मंत्री महोदय ऐसी अवस्था में, ऐसी पोजीशन पे हैं कि वो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ सकते हैं। उनके अधीन एमसीए आता है, उनके अधीन प्रवर्तन निदेशालय आता है, उनके अधीन फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है और ये सारे सबूत, गवाह, तथ्य जो भी हैं इन्हीं मिनिस्ट्रियों के अंदर पड़े हुए हैं। तो हमारा बार बार हाथ जोड़ के कहना है, अभी आजाद साहब ने कहा भी सीबीआई की जो 4 नोटिस आई हुई हैं उनमें से 2 नोटिस से जुड़े हुए फाइलों के गायब होने की संभावना उन्होंने जताई। तो इन सारी बातों के मद्देनजर हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि अरुण जेटली साहब हो सकता है पाक साफ हो सकता है ना हो, लेकिन भाई तो लेकिन बाद में चेतन सांघी साहब के साथ क्या हुआ ये भी आप लोगों को पता है ना। बाद में चेतन सांघी साहब के साथ क्या हुआ ये भी आप लोगों को पता है। तो वही तो मेरी समझ के बाहर है कि भाई किसकी बात का यकीन किया जाए। अब जिन्होंने एक मिनट अब जिन्होंने ये रिकमेंडेशंस बना के दिए हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं मेरे हाथों में, अब बाद में उन्हीं के ऊपर जो है वो आरटीआई एक्टिविस्ट के कंप्लेंट के बाद इंक्वायरी हो गई विजिलेंस की। जी 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 जी, तो आप देखिए कितना रोचक टाइमलाइन है कि हमारे पास 27 जुलाई को कंप्लेन आती है, 17 नवंबर तक जो है सांघी साहब उस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उसके ठीक 22 दिन बाद उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, जो इस बात का प्रमाण है कि अगर आप वेग कंप्लेन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, कोई बात नहीं, जैसे ही आप स्पेसिफिक होंगे और वो माननीय वित्त मंत्री महोदय जैसे बड़े दिग्गज नेता के खिलाफ स्पेसिफिक होंगे तो आप बचेंगे नहीं। इस प्रकार की एक स्पष्ट लकीर भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश की राजनीति में खींच रही है और हमको आपको सबको पढ़ने को कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए मेरे साथ एक मिनट प्रभात झा जी मेरे साथ आ गए। एक मिनट दिलीप पांडे जी, मैं रोक रहा हूं आपको। प्रभात झा जी का मैं आने, प्रभात झा जी आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मेरा एक बड़ा मूल प्रश्न है, अरुण जेटली जाकर क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल करते हैं आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर, आप अदालत चले गए, कानूनी मुकदमा आपने कर दिया, अब आप मुकदमा करने के बाद अब आप माफी भी मांग रहे हैं या माफी भी चाह रहे हैं, क्यों? देखिए, माफी मांगना अदालत में मामला है। हाँ, और जब यह जांच रिपोर्ट आई, हाँ, और उसमें कहीं पर भी अरुण जेटली जी का नाम नहीं है, हाँ, और उसमें किसी का नाम नहीं है। इसके पहले यूपीए गवर्नमेंट में भी जो जांच रिपोर्ट आई, हाँ, सवाल यहां पर यह है कि डीडीसीए की जांच और उसमें अरुण जेटली पर आरोप,
हाँ। अरुण जेटली जी का कहना यह है और हमारा सबका कहना यह है कि मेरे पर कोई आरोप नहीं है और कुछ अगर गड़बड़ियां हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। बार बार जांच हो रही है, नाम नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो बदनाम करने की कोशिश है, भाषा शैली की उपयोग करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि इंटेंशनली मेलाफाइड इंटेंशन तो के साथ उसके आप लिए पार्टी ने ये तय किया है। प्रभात कि जी, बड़े मैंने लोगों आपका के पॉइंट खिलाफ बात एक्सेप्ट करो किया, मैंने और आपका अपनी मान लिया प्रतिष्ठा पॉइंट। बढ़ाओ। उसके लिए ही तो अरुण जेटली क्रिमिनल डेफेमेशन केस फाइल करने गए हैं कि उनके नाम को, उनके शख्सियत को, उनके ओहदे को, उनके ऑरा को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी। ये बीच में आप किस बात की माफी मांग रहे हैं? या तो आप कोर्ट नहीं जानते, आप कहते हैं कि ये गलत है, आप माफी दीजिए, तो आप क्रिमिनल डेफेमेशन भी फाइल करेंगे और साथ में आप माफी भी मांगेंगे। अब ये तो प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, वो बोलते रहेंगे, तो आपको वो क्यों माफी दें? अभिज्ञान जी, हम नहीं माफी मांग रहे। हाँ? हमने कहा है कि कोर्ट में तो फैसला होगा ही। हाँ? अगर आपने कोई जांच रिपोर्ट बनाई और उसमें जांच में कुछ नहीं आया है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये लड़ाई अलग प्रकार की है। अरुण जेटली जी इसमें कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सगल है और आप पार्टी का शुरुआत से ये एक प्रोपगंडा करने का, प्रोपगंडा से कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने, ये उनकी होड़ लगी हुई है। हम इसमें नहीं पड़ते हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप जांच की, आपने पहले भी जांच हुई, आप किसी पर आरोप लगाने के पहले सारी चीजें देख लीजिए। इतना आसान नहीं है। 30 साल से 40 साल लगते हैं अपनी छवि बनाने में। हम किसी की छवि के साथ खिलवाड़ करने नहीं आए। अगर तथ्य नहीं है तो आरोप नहीं लगाना चाहिए। आरोप आपका अगर है तो आपके पास सरकार है, आप जांच करिए। आपने जांच की, जांच में कुछ नहीं आया, अब आप हाथ पे हाथ नहीं, धरे लेकिन बैठे। जांच हमने तो नहीं, defamation जांच में किया ही कुछ है। नहीं आया। उसमें कैसे होगा ही। जांच में तो बहुत आपने कुछ देखा आया था प्रभात नितिन झाजी। गडकरी के मामले में नहीं, प्रभात क्या हुआ? झाजी, अगर हम सिर्फ सांघी कमेटी की ही रिपोर्ट को देखें, सिर्फ सांघी कमेटी को, तो जांच में तो बहुत कुछ आया। उसके कुछ सुझाव हैं, उसमें से एक सुझाव है अरुण जेटली पर क्या है? एक मिनट सुनिए, ये सांघी कमेटी की रिपोर्ट के सुझाव पढ़ रहा हूं मैं, और कोई नहीं। हम आज अलग अलग बातों पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। It suggested an interim committee of professional cricketers should manage affairs of the game in the capital. यानी कि क्रिकेटर्स की एक प्रोफेशनल कमिटी हो जो इस क्रिकेट के खेल को मैनेज करे। इसके अलावा जरा सुनिए, ये क्योंकि ये पॉइंट अगले हिस्से में मैं इस पर चर्चा करूंगा, गोपाल सुब्रमण्यम से जुड़ा पॉइंट है। It said that the government should appoint a commission of inquiry under the Commission of Inquiries Act 1952 to probe अफेयर्स ऑफ द क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि ये प्रश्न उठना आ रहा है कि ये इंक्वायरी होगी सही या नहीं। तो सांघी कमेटी क्या रिकमेंडेशन ये कहता है कि सरकार यानी कि यहां पर दिल्ली सरकार एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाए, इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत, जो कि ये जांच करे कि ये जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है या ये क्रिकेट जो चलाने वाले हैं ये इसको किस तरह से चला रहे हैं। तो मेरी यही तो नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप इसको अरुण जेटली पे क्लीन चिट क्यों मार रहे हैं? मुझे ये एक्सप्लेन करिए प्रभात जी। देखिए अभिज्ञान जी, एक मिनट ये मान के चलिए, आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? आप आरोप तो अरुण जेटली पर लगा रहे हैं ना। हाँ। अब जब अरुण जेटली पर आरोप लगा रहे हैं और अरुण जेटली जी का कहीं नाम ही नहीं है, तो क्या कहा जाएगा कि अरुण जेटली जी पर आरोप है? अब जब आपका मेलाफाइड इंटेंशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ। और मेरा मानना है अगर आपने आरोप लगाया तो अरुण जेटली जी को कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन अरुण जेटली जी का तो कोई नाम ही नहीं है। दिलीप पांडे जी, इसमें एक मिनट, दिलीप पांडे जी, आप लोग अरुण जेटली को बदनाम कर रहे हैं। ये आपकी एक रणनीति का हिस्सा है। आपको सांघी कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन में कहा जा रहा है कि आप इंक्वायरीज, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1952 के तहत आप इसकी जांच करिए। तब आप लोग जांच करवाइए ना। आपकी ये जांच कब होगी, कैसे होगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। देखिए अब हाँ अभिज्ञान भाई, दो तीन चीजें मैं सिलसिलेवार ढंग से रखना चाहूंगा। एक तो ये कि माननीय प्रभात झा जी जिस मासूमियत से अपनी बात रख रहे हैं, दरअसल
हकीकत उससे बहुत दूर है, बहुत अलग है। मैं प्रभात झा जी को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों को बताना चाहूंगा कि अभी तक कोई जांच हुई नहीं है। आप कहां चक्कर में पड़े हैं? गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में तो जांच कमेटी अभी बनी है, वो जांच करेगी। उनकी फाइंडिंग्स में जेटली साहब पाक साहब साबित होते हैं, नहीं साबित होते हैं, वो तो अभी आने वाला कल बताएगा। अभी कोई जांच नहीं हुई है। और जो 2 मैंडेट सांघी साहब की समिति के थे, सांघी साहब की समिति ने अपने दोनों मैंडेट पे काम करके बता दिया कि डीडीसीए के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है। सांघी साहब की समिति की रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी है, पेज नंबर 34 खोल के देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि आप जांच आयोग बनाएं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स हैं, इरेगुलरिटीज है, भ्रष्टाचार है और इसकी जांच कायदे से होनी चाहिए। उनकी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सरकार ने जांच आयोग बनाया हुआ है। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि कोई जांच हो गई है, उसमें कोई नाम नहीं आया, ये सब झूठ बात है, गलत बात है, जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। एक बात। दूसरी बात, 4 किस्म की रिपोर्टें मौजूद है पब्लिक डोमेन में और उनमें से किसी भी रिपोर्ट में अरुण जेटली जी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। एकदम, अगर किसी रिपोर्ट में दी गई है, माननीय प्रभात झा जी आपके चैनल के माध्यम से मुझे सूचित करें, मैं माफी मांग लूंगा। डीडीसीए की इंटरनल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट ने कहा है कि जो हरकतें हुई है डीडीसीए में वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बराबर है। एसएफआईओ रिपोर्ट जिसको ये लोग बार बार कोट कर रहे हैं, मेरे हाथ में एमसीए के नाहटा साहब की चिट्ठी है। इस चिट्ठी ने 60 पॉइंट पर अरुण जेटली साहब को एसएफआईओ की इन्वेस्टिगेशन में इंडाइट किया है और 73 पेज की रिपोर्ट में एक जगह भी अरुण जेटली साहब को क्लीन चिट नहीं दी गई है। अगर दी गई है तो मेरे सामने पेज खोले, पैराग्राफ खोले, लाइन खोले और पढ़ के बताएं। ये बार बार झूठ को बोल बोलकर सच बनाने की नाकाम कोशिशें करना बंद कर दीजिए। जनता के पास सच्चाई आ चुकी है और वो सच्चाई चीख चीख कर कह रही है कि आम भारतीय जनता पार्टी के जेटली साहब कांग्रेस पार्टी के कलमाड़ी साहब इन बातों को जो 16,000 दिलीप पांडे जी एक बात याद रखिएगा, आप लोग जो कुछ भी चीख चीख कर कह रहे, इन बातों को अदालतों में, कानूनी प्रक्रिया में सही साबित करना होगा, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि यहां पर बिल्कुल नहीं, एक मिनट, जिस व्यक्ति पर प्रश्न उठ रहा है वो है अरुण जेटली। आप लोग टारगेट कर रहे हैं अरुण जेटली को, इसलिए यह कहना कि रिपोर्ट्स में यह आता है कि साहब गड़बड़ी है, खामियां हैं, यह एक अलग मसला है। और सीधे इन खामियों के होने के लिए, उनकी नाक के नीचे होने के लिए अरुण जेटली रिस्पॉन्सिबल है, अरुण जेटली अकाउंटेबल है, अरुण जेटली जिम्मेदार हैं। यह एक अलग मसला है। यह पॉइंट का मैं स्वयं आपको दोनों अलग करके बता रहा हूं। दिलीप जी जी बिल्कुल। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कोल स्कैम में माननीय मनमोहन सिंह को जिम्मेदार मानती रही, एक तर्क के आधार पर कि उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, इसलिए मनमोहन सिंह जी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं 14 साल तक। और ये जो एक और मैं आपको बता दूं, फॉल्सूट प्रोपगेट किया जा रहा है कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन में थे। ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, देश को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। 14 साल तक डीडीसीए का मेमोरेंडम पड़ा हुआ है मैंने, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन है। इस शब्द का इस्तेमाल भी डीडीसीए के फॉर्मेशन के टाइम मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ है। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, तो ये कहना छोड़ दीजिए। प्रॉपर एग्जीक्यूटिव पोजीशन में जेटली साहब थे, एक एक बैलेंस शीट पे, एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्टेटमेंट्स के ऊपर उनके सिग्नेचर हैं, डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। एक बात। दूसरी बात, 14 साल तक डीडीसीए के एक रिपोर्ट ये भी कहती नहीं, मौके पे मौके ना दिलीप पांडे जी, रिपोर्ट ये भी कहती है कि अरुण जेटली डे टू डे, जो हाईकोर्ट प्रो पैनल का ऑब्जर्वेशन, उसमें कहा गया कि वो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे। अब इतनी सारी रिपोर्ट्स है कि सब कंफ्यूज ही हो जाएंगे। एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं, मैं प्रभात जी को समय देना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। एक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है केजरीवाल आप माफी मांगे, जिसके लिए केजरीवाल तैयार नहीं है। केजरीवाल की पार्टी का कहना अभी तो कोई जांच हुई नहीं, अभी किस बात की माफी। तो ये जांच क्या होगी, इसका स्वरूप क्या होगा, गोपाल सुब्रमण्यम जिसको हेड करेंगे, ये कब हमें हकीकत बताएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इस पे आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। लगातार आपके फीडबैक मुझे आ रहे हैं इस वक्त अपने फैन पेज पे।